हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको संधारित्रों का संयोजन बताऊंगा। संधारित्रों के दो संयोजन होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व संयोजन। और इन संयोजनों का एक ही उद्देश्य होता है कि इनसे अधिकतम धारिता कैसे प्राप्त की जाए। संधारित्रों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो पहले लेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं कि हम एक संधारित्र की नेगेटिव प्लेट दूसरे की पॉजिटिव से जोड़ते हुए का क्रम रखते हैं। दोनों जब एक संधारित्र की ऋणात्मक आवेशित प्लेट को दूसरे संधारित्र की धनात्मक आवेशित प्लेट से जोड़ने का क्रम रखा जाता है तो इसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो हम इसमें क्या करें, भी एक संधारित्र है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट, ये इसकी नेगेटिव प्लेट, ये यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। इस तरह का क्रम रखा जाए। ये संधारित्र मान लेते इसकी धारिता C1 होती है, इसकी धारिता C2 होती है और इसकी धारिता C3 होती है। तो एक संधारित्र की नेगेटिव दूसरे की पॉजिटिव, फिर इसकी नेगेटिव तीसरे की पॉजिटिव। तो ये जोड़ने का क्रम लगातार होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर आवेश Q होता है, आवेश Q।
इसके सिरों पर विभवांतर V1, इसके सिरों पर विभवांतर V2, इसके सिरों पर विभवांतर V3। सब पर आवेश समान होगा Q, लेकिन प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान अलग अलग होगा इसमें। तो मान लेते हैं, माना C1, C2, C3 धारिता की संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। सभी संधारित्रों पर समान आवेश क्यों होता है, इन पर विद्युत विभव क्रम से V1, V2, V3 होते हैं। तो जो परिणामी विभव होगा वो उन तीनों विभवों के योग के बराबर होगा। परिणामी विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 Q अपॉन C2 और V3 Q अपॉन C3। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ V1 इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इक्वल टू Q अपॉन C2 और V3 इक्वल टू Q अपॉन C3। ये मान आपको यहाँ पर इस पर रख देने हैं। ये इक्वल टू V, इसमें से Q कॉमन ले लो, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये इक्वल टू V। सो V अपॉन Q इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये जो है 1 अपॉन Q अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो Q अपॉन V क्या है, अगर इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ही संधारित्र जोड़ दिया जाए जिस पर आवेश Q के बराबर हो और विभव V के बराबर हो, तो उस संधारित्र की धारिता Q अपॉन V के बराबर होगी। यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर C धारिता का संधारित्र
रखा जाए तो C = Q/V। तो हम लोग को क्या करना है, इस Q/V के स्थान पर C रख देना है। अतः 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो C यहाँ पर तुल्य धारिता होगी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम का मतलब 1/C1 1/C2 1/C3 व्युत्क्रमों का योग तुल्य धारिता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसे श्रेणीक्रम संयोजन का नियम कहते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों का योग तुल्य धारिता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों का योग तुल्य धारिता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसे श्रेणी क्रम संयोजन का नियम कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि एक संधारित्र की नेगेटिव प्लेट दूसरी संधारित्र की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ने का क्रम रखा जाता है। इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब श्रेणी क्रम संयोजन का नियम क्या है, वो इसके इसी फॉर्मूले से निकलता है। श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों का योग तुल्य धारिता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसे श्रेणी क्रम संयोजन का नियम कहते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट क्या है इसमें कि यह संयोजन ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। ये फंडामेंटल लॉ है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसको ये फॉलो करता है। दूसरा,
श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर समान आवेश होता है। समान आवेश होता है तो अब इनके पर हम आवेश Q1, Q2, Q3 मान लें और इन सब का अनुपात निकालें। तो ये अनुपात 1, अनुपात 1, अनुपात 1, यानी कि 1:1 के अनुपात में होते हैं, सब में बराबर आवेश होता है। इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर विभव सभी संधारित्रों पर कर लो, उस पर सभी संधारित्रों पर विभव अलग अलग होता है। यानी इनके जो विभव होंगे उन सब का जो अनुपात होगा, उन सब की जो हम देखेंगे तो ये सब पे अलग अलग पाए जाएंगे। V1 जैसे मैंने रखा था, V1 = Q/C1, V2 = Q/C2। आप देख रहे हैं कि ये व्युत्क्रमों का योग है, इसलिए इस तुल्य धारिता का मान संयोजित किए गए संधारित्रों की न्यूनतम धारिता से भी कम होता है। जो चौथा, इस संयोजन में तुल्य धारिता का मान संयोजित किए गए संधारित्रों की न्यूनतम धारिता से भी कम होता है। यानी क्या है, इस संयोजन में तुल्य धारिता का मान संयोजित किए गए संधारित्रों की न्यूनतम धारिता से भी कम होता है। जैसे मान लो आपने 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, तो जो तुल्य धारिता का मान होगा वो 1 माइक्रोफैराड से भी कम होगा, क्योंकि संयोजित किए गए संधारित्रों में न्यूनतम धारिता 1 माइक्रोफैराड है, तो ये उससे भी इसकी वैल्यू कम होती है। तो इस संयोजन का हम यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ हमें न्यूनतम धारिता प्राप्त करनी होती है। पांचवा, न्यूनतम धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है।
न्यूनतम धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो मैकेनिक ये जानता है कि जब उसको कोई सर्किट बनाना होता है, सर्किट के अंदर उसको धारिता कम करनी होती है, तो वो उसी के समांतर में, उसी के श्रेणी क्रम में एक दूसरा संधारित्र जोड़ देता है। जो तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है श्रेणी क्रम संयोजन की। अब मैं आपको बता रहा हूं समांतर क्रम संयोजन। दूसरा है समांतर या पार्श्व संयोजन। इस संयोजन में क्या करते हैं कि जितने संधारित्र जोड़ने होते हैं उन सब की पॉजिटिव प्लेट एक साइड में और नेगेटिव प्लेट दूसरे साइड में एक बिंदु पर जोड़ दी जाती हैं। जब संधारित्रों की धनावेशित प्लेटें एक बिंदु पर तथा सभी ऋणावेशित प्लेटें दूसरे बिंदु पर जोड़ दी जाती हैं तो इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जब संधारित्रों की धनावेशित प्लेटें एक बिंदु पर तथा सभी ऋणात्मक प्लेटें दूसरे बिंदु पर जोड़ दी जाती हैं तो इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। So when all the positive charge plates are connected to a point and all the negative charge plates are connected to the another point, then this kind of combination is called the parallel combination. तो जैसे मान लो कि भाई ये आपके पास संधारित्र हैं, ये पॉजिटिव और हमने इन प्लेटों को एक पॉइंट से जोड़ दिया इस तरीके से। ये पॉइंट है ए, ये इस पर नेगेटिव प्लेट और इस प्लेट को ऐसे जोड़ दिया गया। ये बी, ये संधारित्र, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। तो इस तरह का जब कॉम्बिनेशन होता है तो हम उसको समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इस कॉम्बिनेशन में क्या है कि सभी संधारित्रों पर विभव समान होगा। विभव यानी यहाँ पर विभव V होता है जो है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच में है तो दो बिंदुओं में विभव का मान कांस्टेंट होता है। लेकिन जो आवेश होता है, अगर मान लो यहाँ आवेश Q है तो ये आवेश सब में अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर आवेश हो जाएगा Q1, यहाँ आवेश मान लेते हैं Q2
और यहाँ आवेश मान ले Q3, और फिर ये पूरा आवेश इस बिंदु पर यहाँ से आता है तो Q के बराबर हो जाता है। तो ए बिंदु पर आवेश का वितरण हो जाता है। तो धारिताओं के अनुसार इन पर आवेश वितरित होते हैं। तो हमने मान लिया है कि C1 धारिता वाले पर आवेश Q1 है, C2 वाले पर आवेश Q2, C3 वाले पर आवेश Q3 है। तो मान लेते हैं माना C1, C2, C3 धारिता के संधारित्रों को बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सभी संधारित्र समान विभव V पर होते हैं। संधारित्रों पर आवेश क्रम से Q1, Q2 और Q3 ये हमने मान लिया कि भाई इन पर जो आवेश है वो Q1, तो टोटल जो आवेश होगा वो इन तीनों आवेशों के योग के बराबर होगा। जो ये तो कुल आवेश Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 C1B प्लस C2B प्लस C3B। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ Q1 इक्वल टू C1B, Q2 इक्वल टू C2B और Q3 इक्वल टू C3B। इन सब में से V कॉमन ले लें, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये इक्वल टू Q। सो Q अपॉन V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब क्या करें भाई, हम इन तीन संधारित्रों के स्थान पर एक ही संधारित्र लगा दें जिस पर आवेश Q हो और विभव V हो, तो इसकी धारिता C के बराबर होगी। यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर C धारिता का संधारित्र हो तो C इक्वल टू Q अपॉन V। तो हम क्या करेंगे, इस Q अपॉन V के स्थान पर C का यूज करेंगे। अतः C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3।
तो तुल्य धारिता का मान सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होता है। तुल्य धारिता का मान समांतर क्रम में लगे संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होते हैं। तुल्य धारिता का मान समांतर क्रम में लगे संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होता है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द कैपेसिटेंसेस ऑफ द डिफरेंट कंडेंसर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस जो कॉम्बिनेशन है इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। समांतर क्रम संयोजन की विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको श्रेणी क्रम में बताया और अब मैं आपको समांतर क्रम में बता रहा हूँ। पहली तो इसकी विशेषता यह है कि यह संयोजन आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। जो श्रेणी क्रम संयोजन था वो ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता था और ये समांतर क्रम संयोजन है तो ये आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। दूसरा, जितने भी संधारित्र होते हैं उन सब पर समान विभव होता है। इस संयोजन में सभी संधारित्र समान विभव पर होते हैं। समान विभव पर होते हैं इसका मतलब ये कि अगर इनके विभवों का अनुपात हम निकाल लें भाई B1 अनुपात B2 अनुपात B3 तो ये इक्वल टू 1 अनुपात 1 अनुपात 1 सब पर समान अनुपात होता है, बराबर होता है। तो ये तीसरा, सभी संधारित्रों पर आवेश अलग अलग होता है, यानी आवेश सब पर बराबर नहीं होगा, आवेश सभी संधारित्रों पर अलग अलग होंगे। तो इसके अंदर चौथा, तुल्य
धारता का मान संयोजित संधारित्रों में अधिकतम धारता, संयोजित संधारित्रों में अधिकतम धारता से भी अधिक होती है। तुल्य धारता का मान संयुक्त संधारित्रों में अधिकतम धारता से भी अधिक होती है। जैसे मान लो आपने 1, 2, 3 माइक्रोफैराड के संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो अब इनमें अधिकतम धारता 3 माइक्रोफैराड है। तो अब इसकी तुल्य धारता निकालेंगे तो ये 3 से भी ज़्यादा होगी, मोर देन 3। नंबर 5, अधिकतम धारता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। अधिकतम धारता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि न्यूनतम धारता प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम संयोजन और अधिकतम धारता प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम संयोजन होना चाहिए। तो these are some characteristics of the parallel combination of condensers. First is that it follows the law of conservation of charge. Second, all the condensers are at the same potential, so their ratios are 1:1:1. All the condensers are at different charges, have the different charges. And fourth, the equivalent capacitance is always more than the maximum capacitance of the capacitors connected in parallel combination. And fifth, to obtain the maximum capacitance, the condensers should be combined in the parallel combination. So these are some characteristics of the parallel combination. ये कॉम्बिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर ये कभी कभी पूछे जाते हैं और लगभग ऐसा मान लो कि ऑल्टरनेट ये आते रहते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।